Jigar, let me hit you with a brutal truth. Most of the thoughts running in your head right now are not even yours. You might think that you're making your own decisions, what to wear, what to study, and which career paths to choose. But in reality, algorithms, advertising, and cultural conditioning have already decided for you. Now, I know that you're probably thinking, "Ke nahi bhai, I'm not that easily influenced. I actually think for myself." Really? Then why do you crave the same sneakers that 100 other people are flexing on Instagram? Why do you scroll for hours when you promised yourself that you'd work? Why do you suddenly want a career shift just because an influencer glorified it? If you're honest with yourself for once, so you'd realize that you're not actually as in control as you thought. In this video, I'm about to expose the 5 biggest ways your mind is being hijacked in 2025, how these invisible forces literally reprogram your thoughts, and most importantly, what you can do to reclaim your mental sovereignty. Because once you actually understand this, you'll stop being a slave to the system and start living on your own frequency. पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो ये है कि algorithms are now your new parents. देखो, on average मैंने जितने भी लोगों को देखा है, they have somewhere between 4 to 8 hours of screen time every single day, and the bulk of that screen time is being spent on short form content platforms. और इन short form content platforms की मदद से तुम अपने दिमाग को on repeat instant gratification के ऊपर आदी कर रहे हो। यानी कि तुम्हारे साथ इस तरह होता है कि तुम अपना फोन खोलते हो, एक रील को देखते हो, उसके ऊपर लिटरली 3 सेकंड्स लगाते हो, एंड अगर वो तुम्हारे अटेंशन को स्पार्क ना करे तो तुम उसी वक्त उसके ऊपर स्क्रॉल कर देते हो। व्हेन यू कीप डूइंग दिस ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, तो होता ये है कि तुम्हारा दिमाग यूज्ड टू हो जाता है कि अगर एक चीज तुम्हें 3 सेकंड्स के अंदर मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफर करे, सिर्फ और सिर्फ तब इट इज वर्थ इट टू फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग। लेकिन अगर 3 सेकंड्स के अंदर अटेंशन स्पार्क ना हो और हैप्पी फीलिंग्स ना फील करने को मिले, तो तुम उसी वक्त उसके ऊपर स्क्रॉल कर दो। एंड इन द सेम वे व्हेन यू एक्सट्रैपोलेट दिस टू रियल लाइफ, जब तुम कोई भी काम करने के लिए बैठोगे, अपने साइड बिजनेस के ऊपर काम करना शुरू करोगे, उस टाइम पे तुम उसके ऊपर लिटरली 5 मिनट से ज्यादा फोकस ही नहीं कर सकोगे, बिकॉज यू ट्रेन्ड योर माइंड ऑन रिपीट टू ओनली फोकस ऑन समथिंग फॉर 3 seconds, एंड इफ इट डजंट स्पार्क योर अटेंशन देन यू क्विट इट एज अ होल। इसके अलावा शायद तुम्हें ये बात पता ना हो, लेकिन आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग व्हिच इज सो डेट्रीमेंटल टू योर मेंटल हेल्थ राइट नाउ। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर तुम्हें बैट प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि बीटा, अल्फा और थीटा वेव्स वो 3 ब्रेन वेव्स हैं जिनके बारे में तुमने स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है कि किन स्पेसिफिक एक्शंस को करते हुए तुम्हारा माइंड बीटा वेव्स एमिट करता है, अल्फा वेव्स एमिट करता है और थीटा वेव्स एमिट करता है। अब जब भी तुम कोई कॉन्शियस एक्शन कर रहे होते हो, जिस तरह अभी मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूं, तो मेरा ब्रेन बेसिकली बीटा वेव्स एमिट कर रहा है। अगर मैं यहां पे बैठ के मेडिटेशन करना शुरू कर दूंगा तो मेरा ब्रेन अल्फा वेव्स एमिट करना शुरू कर देगा। अगर मैं यहां पे बैठ के सोने लग जाता हूं तो मेरा माइंड थीटा वेव्स एमिट करने लग जाएगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ दीज 3 वेव्स, ये जो बीटा वेव्स हैं, ये एमिट करते हुए तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा बंद है। लेकिन जब तुम्हारा माइंड अल्फा और थीटा वेव्स एमिट कर रहा है तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा वाइड ओपन है। अब होता ये है कि जब बंदा ऑन रिपीट और लंबे आवर्स के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता है, तो तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी कि एट वन पॉइंट योर थंब जस्ट स्टार्ट्स गोइंग ऑन ऑटोमेटिक मोड। यानी कि तुम्हें नहीं खबर होती कि तुम एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो और क्यों देख रहे हो। तुम्हारा थंब जो है वो बस इस तरह करके ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा होता है और तुम इस तरह करके बैठे हुए होते हो। इस टाइम के दौरान बेसिकली ये हो रहा है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बंद हो रहा है और तुम जो है वो एक ऐसे स्टेट के अंदर जा रहे हो वेयर योर माइंड इज बेसिकली एमिटिंग अल्फा वेव्स, और इस वाले टाइम के अंदर योर सबकॉन्शियस माइंड्स डोर इज बेसिकली नाउ ओपन फॉर रीप्रोग्रामिंग। और इस वाले टाइम के दौरान कोई भी नेगेटिव आउटलुक तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेटल हो जाएगी और सीमेंट की तरह जम जाएगी। अब लेट्स इमेजिन कि 10-15 मिनट गुजर जाते हैं और तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। एट वन पॉइंट तुम उस स्टेट ऑफ हिप्नोसिस के अंदर बेसिकली पहुंच गए हो। इस वाले पॉइंट के अंदर कोई बंदा तुम्हारे सामने आके बोलता है कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड, और तुम जो है वो ड्रॉप शिपिंग के बारे में लर्न कर रहे थे और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर रहे थे। लेकिन बिकॉज एट दैट पॉइंट योर सबकॉन्शियस माइंड्स डोर वाज वाइड ओपन फॉर रीप्रोग्रामिंग एंड समवन केम एंड सेड टू यू कि ड्रॉप शिपिंग इज नाउ डेड, even if you didn't actually want to believe it, that belief is going to instill in your subconscious mind. And once it is instilled in the subconscious mind, it is going to be exhibited in your physical reality, because as I said in one of my earlier videos, your subconscious mind is the womb of your reality. It is where your reality is basically constructed.
एंड जब इस तरह के नेगेटिव आउटलुक्स तुम्हारे माइंड के अंदर बैठने लग जाएंगे तो इसकी वजह से फिर तुम ओवरऑल लाइफ की तरफ भी नेगेटिवली देखोगे। तुम ऑप्टिमिज्म की जगह जो है वो पेसिमिज्म के अंदर रहना शुरू कर दोगे। तुम नेगेटिव बिलीफ्स होल्ड करने लग जाओगे। तुम ऐसे बिलीफ्स होल्ड करोगे कि जॉब मार्केट सैचुरेट हो गई है और बिजनेस तो पाकिस्तान के अंदर किया ही नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर ऐसे बिलीफ्स आने लग जाएंगे कि आजकल की सारी लड़कियां ही खराब हो गई हैं। देखो, टू रन दिस पॉइंट होम अ बिट मोर, मैं तुम्हें इसके बारे में जरा और बताता हूं। देखो, तुमने नोटिस किया ना कि जब तुम सोते हो टू द पॉइंट के जहां पे तुम उठते हो, तुम्हारे लिए परसेप्शन ऑफ टाइम बेसिकली वैनिश कर गया होता है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि तुम एक मोमेंट के अंदर सोए थे और अगले मोमेंट के अंदर तुम जाग गए, लेकिन एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में 7 आवर्स 6 आवर्स का डिफरेंस होता है, राइट? इट इज बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम दैट यू वर स्लीपिंग यू वर इन अ स्टेट ऑफ थीटा वेव्स, एंड थीटा वेव्स जब तुम्हारा ब्रेन एमिट कर रहा होता है तो तुम्हारा परसेप्शन ऑफ टाइम बेसिकली वैनिश कर जाता है। इन द सेम वे जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो और लंबे डूम स्क्रॉलिंग सेशंस के अंदर होते हो तो तुम्हारे साथ भी इस तरह होता होगा कि तुम इतने स्टेट्स ऑफ हिप्नोसिस के अंदर चले जाते हो कि जब तुम उस फोन को साइड पे रखते हो तो तुम्हें समझ ही नहीं आती और तुम सोचते हो कि यार ये तो 2 घंटे गुजर गए हैं। तो इससे तुम्हें फर्दर ये चीज प्रूव हो जानी चाहिए कि इन लंबे डूम स्क्रॉलिंग सेशंस के दौरान बेसिकली तुम्हारा माइंड अल्फा वेव्स एमिट कर रहा था एंड योर माइंड वाज बेसिकली वाइड ओपन फॉर सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। एंड इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा ना कि तुम इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग फिर भी इसको इतना कैजुअली ट्रीट करते हैं। इट हैज बिकम सो नॉर्मल फॉर पीपल टू कंटिन्यूअली स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड दैट इज ऑनेस्टली स्केरी एट दिस पॉइंट। एक और चीज तुम नोटिस करोगे कि अगर तुम रात को सोने से पहले स्क्रॉल कर रहे होते हो ना तो तुम्हारे साथ इस तरह होता है कि जब तुम लेटते हो सोने के लिए तो तुम्हारे माइंड के अंदर पिछली 20 रील्स जो तुमने देखी थी वो घूम रही होती हैं। एंड बिकॉज वो घूम रही होती हैं तो इस वजह से तुम्हें नींद भी नहीं आ रही होती। फिर बिकॉज तुम्हें इस तरह नींद नहीं आती तो तुम साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हो और उसे कहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती, और वो तुम्हें बोलता है कि यू हैव क्लिनिकली डायग्नोज्ड इंसोम्निया एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गिव्स यू ब्रेन ऑल्टरिंग मेडिसिन्स टू ट्रीट दिस इंसोम्निया ऑफ योर्स। एंड इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग का लिटरली हशर नशर होने लग जाता है, ऑल बिकॉज यू डिडंट ट्रीट द कॉज एंड यू रश्ड टुवर्ड्स ट्रीटिंग द सिम्पटम। ये जो तुम्हें रात को नींद नहीं आती ये इस वजह से नहीं है बिकॉज यू हैव सम क्लिनिकली डायग्नोज्ड डिजीज, यू माइट एक्चुअली हैव इट, but 99% of people don't actually have it. 99% of people are just chronic scrollers and they do this just before going to sleep, and जब वो फिर लेटते हैं सोने के लिए उस टाइम पे फिर उनके दिमाग के अंदर पिछली 20 रील्स गुजर रही होती हैं। एक के अंदर रोनाल्डो जो है वो गोल मार रहा था, एक के अंदर विराट कोहली छक्का मार रहा था, एक के अंदर करंट अफेयर्स के बारे में कोई नेगेटिव आउटलुक तुम्हारे सामने आ रही थी। एंड ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर क्योंकि घूम रही हैं एंड यू कांट एंटर अ स्टेट वेयर यूर एट अ स्टेट ऑफ पीस, इस वजह से यू कैन नॉट फॉल asleep and then you basically rush to doctors thinking कि you have some form of clinically diagnosed disease। तुम अपनी जिंदगी मेरे भाई खराब करते रहोगे जब तक तुम इसी माइंड के अंदर रहोगे कि तुम सिम्टम्स को ट्रीट करते रहो और कॉज को ना ट्रीट करो। देखो, जब एक बंदा मोटा होता है ना तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू से कि भाई ओबेसिटी जस्ट रन्स इन माई फैमिली, बट द एक्चुअल कॉज इज कि नोबडी एक्चुअली रन्स इन योर फैमिली। आई नो कि बहुत ज्यादा लेम जोक था, लेकिन जनरली क्रक्स बात का ये है कि जब तक तुम सिम्टम को ट्रीट करते रहोगे और कॉजेज को ट्रीट नहीं करोगे तो तब तक तुम्हें हमेशा शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस मिलेंगे एंड उन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के बाद तुम बेसिकली ओल्डर वर्जन्स के अंदर वापस स्विच करते रहोगे। अब इसमें मैं तुम्हें 2 लोगों की मिसाल देता हूँ। ये दोनों बेसिकली मोटे हैं और इनका 35 से ऊपर BMI है। ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। वेट ज़्यादा होने की वजह से शुगर भी हो गया है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है और अब समझ नहीं आ रही कि भाई एग्जैक्टली क्या करें। अब डॉक्टर जो है वो इन दोनों लोगों को एग्जैक्टली सेम एडवाइस देता है। दोनों पेशेंट्स को डॉक्टर कहता है कि अगर तो आप क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं तो मैं आपको ओजेम्पिक लिख के दे देता हूँ, अगर आप उससे भी ज्यादा क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं तो मैं आपको एक लाइपोसक्शन एडवाइस कर देता हूँ। लेकिन फिर दोनों को डॉक्टर बोलता है कि असल में मसला ये है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते और आप अपने लाइफस्टाइल का जनरली ख्याल ही नहीं रखते। इनमें से एक बंदा जो है वो डॉक्टर की ओजेम्पिक वाली एडवाइस को सुनता है और दूसरा बंदा जो है वो डॉक्टर की एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस को सुनता है। जो पहला वाला बंदा होता है जो ओजेम्पिक लेना शुरू कर देता है वो बहुत जल्दी वेट लूज कर लेता है, लेकिन इवेंचुअली 2-3 years डाउन द लाइन ही एंड्स अप गेनिंग दैट वेट बैक एंड बिकॉज उसने अपनी ईटिंग हैबिट्स नहीं खराब की थी तो उसकी हेल्थ अभी भी उसी तरह खराब ही है। दूसरा बंदा जो है वो जिम जाना शुरू कर देता है, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज कर देता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देता है और इसकी वजह से वो स्टेडीली आराम से वेट लूज करता है। पहले बंदे जितना तेज नहीं लूज करता, लेकिन इवेंचुअली व्हेन ही डज गेट इन शेप तो ही स्टेज इन शेप फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड जनरली
उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। मसला ये है कि हम लोग आजकल के टाइम में हर चीज़ से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, एंड दिस इज हाउ एवरीवन व्यूज एवरी सिंगल सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ लाइक पर्सन नंबर 1। हमें इंस्टेंट आउटकम्स चाहिए। तो जब तक तुम जिंदगी में डोपामीन की भी आउटकम्स इसी तरह इंस्टेंटली लेते रहोगे ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म से, तब तक तुम अपनी लाइफ के अंदर जनरली इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड बेसिकली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ट्रेन होता रहेगा। लेकिन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर तुम काम करने के लिए बैठोगे, एक साइड हसल के ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो उसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर रिजल्ट्स आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब इन दोनों सिनेरियोस के अंदर तुम्हें एक ना एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तो तुम इसी तरह पूरा दिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते रहते हो और अपने फ्यूचर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो और अपनी साइड हसल के ऊपर नहीं काम करते, तो तुम्हें शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट मिलेगी, लेकिन तुम्हें लॉन्ग टर्म सफरिंग फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तो तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म्स को साइड पे रख देते हो और अपनी साइड हसल के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देते हो, रोज 1 घंटे 2 घंटे लगाना शुरू कर देते हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे फिर भी काम करते रहते हो, तो तुम्हें शॉर्ट टर्म सफरिंग फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट फेस करने को मिलेगी। अब द डिसीजन इज कंप्लीटली योर्स। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि तुमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्विट कैसे करना है। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर से ये कंप्लीटली कट आउट कर दिया है। आई ओनली यूज इट टू अपलोड माई ओन वीडियोज, लेकिन उसके अलावा मैं खुद कंज्यूम नहीं करता कंटेंट। एंड मेरे क्विट करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये था कि स्टॉप कंज्यूमिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इन प्राइवेट एंड ओनली कंज्यूम इट इन पब्लिक। इससे क्या होता है कि जब मैं अपनी इंस्टाग्राम की ऐप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में खोलता हूँ ना, तो आई नो कि आई डोंट वांट टू बी सीन एज द पर्सन हु कंज्यूम्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो इस वजह से आई विल ऑलवेज अवॉइड एनी काइंड ऑफ डूम स्क्रोलिंग इन पब्लिक। एंड जब मैं प्राइवेट में अपने आप को अलाउ ही नहीं करता कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म्स खोलूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मेरा ओवरऑल स्क्रीन टाइम एंड मेरा ओवरऑल डूम स्क्रोलिंग का टाइम बिल्कुल नेट 0 पे आ जाता है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर ये चीज़ है कि तुम अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि तुम एक दिन ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे और अगले दिन जो है वो तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यूजेज कंप्लीटली 0 पे आ जाएगा। बट इट इज समथिंग कि इफ यू एक्चुअली कीप प्रैक्टिसिंग इट फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, तो यू विल इवेंचुअली क्विट इट। पॉइंट नंबर 2 इज कंज्यूमरिज्म इज योर न्यू रिलीजन। देखो मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ, जितने भी तुम एड्स देखते हो ना, वो तुम्हें प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते, वो तुम्हें इमोशंस सेल करते हैं। Because you have to understand the base principle कि people buy with emotion and justify with logic. You buy products because of the way those products will make you feel and because you're not feeling those feelings right now. You don't buy shoes, you buy the compliments that you'll get when you wear those shoes. You don't buy cologne, you buy the compliments that you'll get when you wear it. अब क्या मैं इस बात के अंदर ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी तुम ऐड देखते हो, बेशक तुम्हें उस चीज की जरूरत भी है तो तुम ना लो, तो दैट इज नॉट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुम लाइफ के अंदर इस वक्त एक ऐसे पॉइंट के अंदर हो जहां पे तुम्हारी आमदनी इतनी है, लेकिन तुम प्रोडक्ट्स जितने की खरीद रहे हो वो इतनी है या इतनी है या इतनी है, तो इसकी वजह से जो है वो तुम अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यू आर कंसिस्टेंटली लुकिंग फॉर एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन। देखो आई स्टैंड फॉर कैपिटलिज्म एंड मैं कहता हूँ कि यार 100% आपको जो है वो चीजें या वो सर्विसेज खरीदनी चाहिए जिनकी वजह से आपका टाइम बचे या आपकी लाइफ ज्यादा ईजियर हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब अगर आप एक्चुअली उसे अफोर्ड भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी नौकरी तुम्हें 70,000 पे करती है और वो 70 के 70,000 जो है वो तुम अपने ऊपर आसाइशों के ऊपर लगा देते हो, तो उसकी वजह से तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। If you're not investing a chunk of that money towards investing in your own growth and you're only investing it into vanity metrics, तो उसकी वजह से जिस पॉइंट पे तुम इस वक्त हो, तुम 10 साल बाद भी इधर ही खड़े रहोगे। तो I actually want you to be a bit more mindful about the kind of way and the kind of products that you spend money on. अपनी जितनी भी तुम आमदनी कमाते हो उसमें से एक certain part जो है वो इन्वेस्ट करने के ऊपर लगाओ। एंड इसमें मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम वो पैसे जो है वो क्रिप्टो के ऊपर लगा दो या स्टॉक्स के ऊपर लगा दो। अगर तुम लगाना चाहते हो तो तुम ऑब्वियसली लगा सकते हो, बट जनरली तुमने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। वर्कशॉप्स पे जाओ, कोर्सेज खरीदो, कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करो, मेंटरशिप्स में इन्वेस्ट करो, बुक्स में इन्वेस्ट करो, बिकॉज जितना ज्यादा तुम इन चीजों के अंदर इन्वेस्ट करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि तुम कल को जो है वो एक ज्यादा इंप्रूव्ड और ज्यादा इन्फॉर्म्ड और ज्यादा स्किलफुल ह्यूमन बीइंग होगे और इसकी वजह से तुम मार्केट के अंदर एक हायर स्टेटस इंडिविजुअल बनोगे एंड बिकॉज ऑफ दैट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, यू विल बी मेकिंग अ लॉट मोर मनी। मैं खुद अगर तुम्हें अपनी पर्सनली प्रैक्टिस बताऊं तो ऑनेस्टली आई स्पेंड लाइक अप्रॉक्सिमेटली $400-500 every single month investing towards communities, towards courses, towards workshops, towards books, ताकि मेरी स्किल एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो इंप्रूव करे। एंड जब मेरी स्किल एज एन एंटरप्रेन्योर इंप्रूव करेगी तो उसकी वजह से जितनी ज्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट की है उस पर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलेगा एंड उसकी वजह से मेरा बिजनेस एज अ होल नेट के तौर पे ग्रो करेगा। प्रॉब्लम यह है कि तुम अभी भी जो है वो उन्हीं बच्चों की तरह रह रहे हो जिन बच्चों को बेसिकली 10,000 रुपए अपने घर से पॉकेट मनी मिलती थी एंड फिर वो सारी की सारी पॉकेट मनी अपने महीने के एंड तक सारी की सारी खर्च कर देते थे बिकॉज उनके
हाथ में तो पैसा लगता ही कम है, तो अगर थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं उनकी मदद से आसाइशें लेते हैं एंड उन आसाइशों की वजह से लोग तुम्हें अमीर समझेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट यूल हैव दिस फेक इल्यूजन ऑफ सक्सेस गोइंग ऑन। जब तक तुम ये करते रहोगे तो ये बात मान लो कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद तुम्हारी आमदनी इतनी की इतनी ही रहेगी, लेकिन इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। और जब तुम आज के दिन एक ऐसा लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे हो जहां पे तुम 70,000 कमाते हो और 70,000 लगाते हो, तो कल को टू अफोर्ड द सेम लाइफस्टाइल आफ्टर 2 months, 4 months, 6 months यू विल हैव टू स्पेंड मोर आउट ऑफ योर पॉकेट एंड इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ नेट नेगेटिव के अंदर जाती रहेगी। तो इसकी वजह से आई वॉन्ट यू टू डू फाइनेंशियल ऑडिट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेकिंग एंड आस्क योर सेल्फ कि एम आई एक्चुअली इन्वेस्टिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ माई सैलरी into my own betterment, into my own education? And if the answer to that question is no, then you need to start re-evaluating and you need to start re-evaluating fast. Point number 3 is that cultural programming runs deeper than code. अगर तुम इस वक्त अपने माइंड के फोरफ्रंट पे अपना कोई प्रीसेट बिलीफ लेके आते हो ना, तो you won't actually be able to determine where you actually got that belief from. मैं तुम्हें इस वक्त एक बिलीफ की एग्जांपल देता हूँ जिसके साथ तुम बड़े हुए हो। तुम बिलीव करते हो कि बच्चा पैदा होता है, उसके बाद स्कूल जाता है, उसके बाद कॉलेज जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी से उसे डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद उसे जॉब मिलती है, जॉब के बाद वो शादी करता है, शादी के बाद वो एक घर ले लेता है, घर के बाद उसी घर के अंदर उसकी तदफीन हो जाती है और उसके बाद उसका निशान दुनिया से बेसिकली चला जाता है। ये एक पैटर्न है जिसके अंदर तुम बिलीव करते हो कि दिस इज द नॉर्मल प्रोग्रेशन फॉर लाइफ। बट नाउ आई वांट यू टू जेन्युइनली आस्क योरसेल्फ कि वेयर डिड यू गेट दिस बिलीफ फ्रॉम? कैन यू एक्चुअली कम टू एन आंसर? प्रोबेबली नॉट, राइट? तो इसका मतलब है कि यू डोंट एक्चुअली हैव दैट बिलीफ, that belief has you. मैं तुम्हें आज ये बात बताना चाहता हूँ कि you don't actually have to believe कि this is the progression of your life. बहुत से लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे जो मेडिसिन के बारे में पैशनेट हैं, जो आर्किटेक्चर के बारे में पैशनेट हैं, जो इंजीनियरिंग के बारे में पैशनेट हैं और जो लॉ के बारे में पैशनेट हैं। आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो आप अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर पैशनेट हो तो go along this path. Go along this path because even अगर आप इस कन्वेंशनल पाथ के थ्रू गुजरोगे तो because you have the passion for your specific field, तो इस वजह से आप eventually A player बन जाओगे। एंड मैं कोई भी नहीं होता आपको बोलने वाला कि आप मेरी वर्जन ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर उतरो, because मेरी वर्जन ऑफ हैप्पीनेस इज बिकमिंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड दैट माइट नॉट बी अ वर्जन ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। इफ योर वर्जन ऑफ हैप्पीनेस इज डूइंग अ जॉब इन योर स्पेसिफिक फील्ड दैट यू आर पैशनेट अबाउट, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट एंड यू शुड 100% डू दैट। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो श्योर नहीं है कि इफ ही इज एक्चुअली पैशनेट अबाउट हिज स्पेसिफिक फील्ड, तो यू शुड सीरियसली कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप। बिकॉज अगर आप पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज करते रहोगे जिसके बारे में आप पैशनेट नहीं हो, तो आप उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ए प्लेयर नहीं बन सकोगे। एंड जब आप ए प्लेयर नहीं बन सकोगे तो आपको हर वो बंदा जो उस फील्ड के बारे में पैशनेट है वो आउट प्ले करता रहेगा, लैप करता रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा आपको इंकरेज करूंगा कि इवन इफ यूर इन यूनिवर्सिटी एंड इवन इफ यूर डूइंग अ जॉब राइट नाउ, तो आप उसके साथ साथ जो है वो एक साइड हासिल करना स्टार्ट कर दो और एक ऐसी साइड हासिल करना शुरू कर दो जिसके बारे में आप ट्रूली पैशनेट हो। अब जब भी मैं ये बात करता हूँ तो बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि हाउ डू आई एक्चुअली फाइंड माई पैशन, कि भाई इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ एंड मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी ऐसी साइड हासिल है जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ। तो यार भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूर अप्रोचिंग दिस द कंप्लीटली रॉन्ग वे। पैशन फाइंड करने के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आपके सामने जो है वो एक मैदान है जिसके ऊपर जो है वो मैंने आपको बोला है कि इस मैदान के अंदर किसी जगह के ऊपर जो है ना वो एक ट्रेजर मैंने छुपाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता नहीं हूं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे और कितनी डेप्थ के ऊपर ये ट्रेजर पड़ा हुआ है। और मैं जो है वो आपके सामने बेलचा रख देता हूं कि यार ये लो, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर ट्रेजर पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो 2 आउटकम्स हो सकती हैं। पहली आउटकम ये हो सकती है कि आप सवाल पूछने लग जाओ, यार मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे ट्रेजर होगा, यार मैं पता नहीं कैसे इसके ऊपर खोदना शुरू करूंगा, यार पता नहीं इसके ऊपर वर्थ इट होगा भी नहीं होगा। एंड दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यू जस्ट पिक द शवल अप एंड स्टार्ट डिगिंग, बिकॉज जब आप डिगिंग करना शुरू करोगे तभी आप इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट के अंदर पहुंचोगे ना जहां पे यू विल एक्चुअली डिस्कवर वेयर द ट्रेजर इज हिडन। तो फिर आप पैशन को इस तरह क्यों व्यू करते हो कि यू सिटिंग इन दिस प्रिविलेज्ड प्लेस एंड आस्किंग एवरीवन कि आई डोंट नो व्हाट माय पैशन इज, मुझे नहीं पता कि मैं अपना पैशन कैसे फाइंड करूंगा, व्हेन द वे टू एक्चुअली फाइंड योर पैशन वाज टू जस्ट ग्रैब अ शवल एंड स्टार्ट डिगिंग। इवेंचुअली आप जब एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट करोगे, उस बिजनेस मॉडल के ऊपर 6-8 महीने काम करने के बाद आप एक और बिजनेस मॉडल स्टार्ट करोगे, उस दूसरे बिजनेस मॉडल के बाद आप एक तीसरा बिजनेस मॉडल स्टार्ट करोगे और उस तीसरे बिजनेस मॉडल को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। और जब बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे तो यू विल ट्राई योर हार्डेस्ट टू बिकम एन ए प्लेयर इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, एंड व्हेन यू ट्राई योर हार्डेस्ट टू बिकम एन ए प्लेयर इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, you will have a strong reason to wake up in the morning, you will actually enjoy your life, you'll have and you live a purposeful life, and as a result of that you will solve big problems in that specific field, and as a result of that you will make a lot of money using that specific field. इसकी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। वो तुमने देखा होगा वो जो स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स वाला
बंदा है जो हर किसी से जाके पूछ रहा होता है कि हाउ डिड यू बिकम अ मिलियनेयर या हाउ डिड यू बिकम अ बिलियनेयर। कभी तुमने देखा है कि वो किसी बिलियनेयर से जाके पूछे कि हाउ डिड यू बिकम अ बिलियनेयर और वो ऐसा बिजनेस नेम करे जो उसने पहले दिन स्टार्ट किया था? हर बंदे का डे वन बिजनेस फर्क ही होता है। आज एक ऐसा बंदा जो एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी रन करता है और उसके थ्रू $100,000 पर मंथ करता है, उससे अगर तुम जाके पूछोगे कि हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी, तो वो तुम्हें बोलेगा कि यार आई स्टार्टेड बाय फ्लिपिंग स्नीकर्स ऑन ईबे, आई स्टार्टेड विद वॉशिंग कार्स इन माय नेबरहुड। तो तुम इतने ज्यादा पॉइंट ऑफ एरोगेंस के ऊपर क्यों बैठे हुए हो जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट करोगे और वो 1-2 महीने के अंदर तुम्हें सक्सेसफुल बना देगा? इस एस्पेक्ट को प्लीज ट्रीट करो एंड देन स्टार्ट अ बिजनेस। उसके ऊपर जब स्टार्ट लेते हो तो बिकम आउटकम इंडिपेंडेंट कि यार इवन अगर मुझे इससे आउटपुट नहीं भी मिलता तो कोई मसले वाली बात नहीं, आई एम हियर फॉर द एक्सपीरियंस एंड नॉट फॉर द आउटपुट। इवेंचुअली जब तुम इस माइंड फ्रेम से चलना शुरू करोगे तो तुम्हें इनएविटेबली रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई प्लीज इस कल्चरल प्रोग्रामिंग से निकल आओ। कोई जॉब मार्केट सैचुरेट नहीं हुई, कोई पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना मुश्किल नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं लगी हुई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड स्टॉप बीइंग योर ओन एनिमी। Point number 4 is attention is alignment. You have to understand that we live in an attention economy and he who has attention makes a lot of money and he who doesn't have a lot of attention doesn't make any money. So here's the cold truth, bhai. If you don't take back control of your own mind, someone else already has. The algorithms, the brands, and even your own culture, they all profit from you being stuck in autopilot mode. But the second you wake up and realize that your thoughts aren't even yours, that's the moment you take your power back. So here's what I want you to do starting today. Start observing your thoughts like an outsider. Whenever you feel an urge to scroll on social media, to buy a product, or to waste time, I want you to ask yourself, is this my own thought? Or was it actually just planted in me? And that one question can literally break decades of programming. And if you want to go even deeper and surround yourself with people who are unplugging from the system and building their own frequency, so that is exactly what we do inside of my private community Kafla. If you want to join our brotherhood, then make sure you click the top link in the description to see if you qualify for it. At the end, remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.